तक में अहम तरीन मौज़ूआत की तरफ जाने से कबल जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मामले पर सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उस कमेटी की मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो गई है जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला की सरकार ने तफवीज़ की थी कि वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आइंदा की हिकमत अमली रिजर्वेशन के हवाले से हुकूमत की क्या है, इस पर एक रोड मैप तैयार करे, रास्ता निकालने की कोशिश करे। और रिजर्वेशन के हवाले से आज जब 6 माह उस कमेटी को मुकम्मल हो गए, 10 दिसंबर 2024 के बाद अब तक की जो जिम्मेदारी थी, इन 6 महीनों के मुकम्मल होने के साथ ही हुकूमत का एक बयान भी सामने आया। आज हुकूमत की जानिब से इस पर वजाहत की गई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है, मुकम्मल हो चुकी है। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कमेटी ने रिपोर्ट का मसवदा या जो रिपोर्ट थी वो तैयार कर ली है, लेकिन अब काम ये होगा कि आइंदा दिनों में यूनियन टेरिटरी के अंदर उमर अब्दुल्ला सरकार की काबीना की मीटिंग होगी। उस काबीना के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। यहां से आगे काम कैसे होगा, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया जा सकता है, हतमी फैसला होगा। और आज जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इतू की जानिब से अहम ऐलान करते हुए कहा गया कि रिजर्वेशन के मामले पर कायम करदा काबीना सब कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। 6 माह की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी है और वज़ीर तालीम सकीना इतू ने एक्स पर इस पोस्ट के जरिए आज इसकी तस्दीक भी की है। रिपोर्ट अगली काबीना मीटिंग में जब पेश की जाएगी तो उससे पहले बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, मुबस्सरीन की जानिब से पूछे गए। ज़रा इस पर और भी बात करेंगे। और ये तनाज़ा आप सब जानते हैं 2023 में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में तरमीम के बाद उभरा, जिसमें पहाड़ी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण बरादियों को स्केड्यूल्ड ट्राइब या एसटी का दर्जा दिया गया और हुकूमत ने इसे तारीखी कदम करार दिया था। लेकिन तलबा, उम्मीदवारों और मुखालिफ जमातों ने सख्त एहतजाज किया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने MP आगा सईदुल्लाह मेहदी की क़यादत में जब हज़ारों तलबा सड़कों पर उतरे, एहतजाज श्रीनगर के अंदर हुआ, उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया गया, तो मेरिट को मारने और मुस्तहिक उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करने के जब इल्ज़ामात लगे तो उसके बाद हुकूमत, जिसने इंतखाबी मंशूर में भी वादा किया था, उसके मुताबिक काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया, कमेटी तश्कील दी, काम को ज़रा और आगे बढ़ाया और इस तरीके से एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी ने अपना काम आहिस्ता आहिस्ता से ही पूरा करना शुरू कर दिया है। आज जब 6 माह मुकम्मल हुए तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया है और MLA वहीद बर्रा भी, ज़ोहेब यूसुफ मीर थे, पार्टी के दीगर कई लोग थे, सजाद गनी लोन की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया, जिनने ये पूछा कि यहाँ से आगे क्या, जब मुकर्ररा मुद्दत या ये वक्त पूरा हो गया है तो हुकूमत इतनी ताख़ीर से फैसला क्यों ले रही है या किसी नतीजे पर पहुंचने से हुकूमत की जानिब से इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है। इस पर ज़रा मज़ीद बात करेंगे, दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेंगे। मेरे साथ 2 ख़ास मेहमान इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान नबी डार साहब हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला हैं, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम अब तक मैं आपको कहूँगा। मेरे साथ ज़ोहेब यूसुफ मीर भी ज्वाइन किए हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत में ज़रा इमरान नबी डार साहब, आप ही से 6 महीने मुकम्मल हुए और उससे पहले ही हुकूमत की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर साफ कर दिया गया कि कमेटी का काम कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन एक सवाल ये पूछा गया और जब बार बार पूछा जा रहा है बहुत सारे मुबस्सरीन की तरफ से और इंक्लूडिंग अपोजिशन की तरफ से कि टाइम फ्रेम पूरा होने पर ही जवाब क्यों, इससे पहले भी बार बार पूछा जाता रहा कि कमेटी ने अपना काम कहां तक पहुंचाया। एक तो ये कि हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली जो है क्या उसके मुताबिक काम हो रहा है, और दूसरा थोड़ा ताख़ीर नहीं हुई कहीं पर इस जवाब के आने में। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कमेटी किस आंसरेबल किस चीज में, अकाउंटेबल कहाँ पर। दिस कमेटी इज आंसरेबल टू द कैबिनेट। और ये जो रिपोर्ट आई है आज, ये जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम सकीना जी ने दिया था 6 महीने का, और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इस रिपोर्ट को कंपाइल किया गया है। इतने सारे जो डिस्कशंस हुए हैं, स्टेक होल्डर से बात हुई है जिनके इश्यूज थे। तो अब मुझे लगता है मैं आपके जरिए से लोगों को बताना चाहता हूं कि एक जो फॉल्स और फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आप उसमें ना आए। जो हक की बात होगी वो उस रिपोर्ट में हुई है, और जो रिकमेंडेशन है इस कमेटी की वो कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट डिसाइड करे। कैबिनेट फिर लोगों के सामने जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है हर किसी
जो कमेटी हर किसी रिपोर्ट का जो एक नॉर्मल सिस्टम होता है किस तरीके से उसको पब्लिक करना है, द जी। गवर्नमेंट इज फॉलोइंग ए नॉर्मल प्रोटोकॉल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस नॉर्मल प्रोटोकॉल से बाहर निकल के क्या आप करना चाहते हैं। बार बार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आप जो है एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल को तोड़ तोड़ दे, एक जो एक सिस्टम बना है पिछले कई सालों से उसको तोड़ना चाहते हैं। एनआरकी जो खासकर पीडीपी प्रपोज कर रही है कि एनआरकी हो, कैंगारू कोर्ट हो, ऐसा नहीं चलता है। हम एक डिफाइंड सिस्टम में रहते हैं, हम एक डिफाइंड सिस्टम को फॉलो करते हैं, और ये गवर्नमेंट भी उसी तरीके से चलेगी, न कि आपके विम्स और फैंसीज से। तो कब तक तकरीबन एक्सपेक्ट करें यहां से आगे? आप सिर्फ इस बात का इंतजार करें जो एक देखिए लकीर खींची आज गई कि काबीना का इजलास होगा उसी दिन हतमी फैसला होगा। बिल्कुल ये रिपोर्ट देखिए, मैं आई एम नॉट प्राइवी टू द कैबिनेट डिसीजन, ये आपको हम्म। समझना पड़ेगा। ये डिसीजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का है, एंड लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टेक हिज कॉल, एंड ही विल कॉल अ मीटिंग इन इन कमिंग डेज, और जो रिपोर्ट होगी वो सामने होगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस पे भी सियासत करने का क्या मकसद है। आप पहले वेट करिए, भरोसा रखिए, और जो खदशात जाहिर किए थे डिफरेंट ग्रुप्स ने, हर किसी ने अपनी अपनी बात रखी है, तो इंशाल्लाह जो बातें होंगी वो सामने आएंगी। आप रिपोर्ट देखेंगे, अगर उस पर किसी को एतराज होगा तो उस टाइम पे बोलिए, लेकिन इमरान नबी एक डार साहब, एस्टैब्लिश जिन जिन प्रोटोकॉल लोगों को को। शक व शुबहात थे, जो एतराज़ात थे, क्या तमाम लोगों के साथ मशावरत हुई है हुकूमत की जानिब से? अब तक जो पेशरफ्त हुई है इसमें सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हुई? बिल्कुल, हर किसी, जितने भी, चाहे ओपन मेरिट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे जो शेड्यूल ट्राइब हो, या बाकी रिजर्वेशन जो हक रखते हैं, हर किसी ने इस कमेटी सब कमेटी के साथ बात की, अपनी अपने अपने इश्यूज उनके सामने रखे हैं। और क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, आई एम नॉट प्राइवी टू द रिपोर्ट, तो जो रिपोर्ट बनी होगी उन्होंने उन सब इश्यूज को कंपाइल करके उस रिपोर्ट में डाला होगा। और तो मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, और जो आपके व्यूअर्स हैं, कि कुछ दिनों का सब्र रखिए, और इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों के बाद ये रिपोर्ट पब्लिक होगी। अगर किसी को लगता होगा कि उस रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे हम उस इशू को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी इस चीज का बवाल बनाना कि आप रिपोर्ट पहले जैसे आपने एक कैंगारू कोड बना के रखा है कि आप जी सड़क पे रिपोर्ट को रखें, ऐसा नहीं चलता है। एक नॉर्मल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का काम करने का, उसी सिस्टम में ये हुकूमत चलेगी। ठीक है जोहिब यूसुफ मीर साहब, जिस तरफ इशारा इमरान नबी डार साहब भी कर रहे हैं कि एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, उसका थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा। अब एक लाइन भी ड्रॉ की गई कि जब तक चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कैबिनेट ना बुलाई जाए तो तब तक इंतज़ार थोड़ा सा और करना होगा। ये 10 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है। शक व शुबहात क्यों, जब ये क्लैरिटी की ऑलरेडी कर दी गई है फिर से कि 6 महीने के अंदर कमेटी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया? और क्या कैबिनेट मिनिस्टर भी, सकीना इतू साहिबा जब कंफर्म कर रही हैं आज एक पोस्ट के जरिए, बाद में उनका एक बयान भी सामने आया, तो फिर भी क्या उनकी बात ना मानी जाए? डाउट्स कहां पर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं सकीना युत्तू साहिबा को कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब जो नेक्स्ट काबीना की मीटिंग होगी उसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। आई होप कि वही रिपोर्ट उस ही दिन पब्लिक भी की जाएगी, और एट द सेम टाइम हमें पता चलेगा कि वो रिजर्वेशन का जो मसला है वो किस तरीके से एड्रेस किया है इस गवर्नमेंट ने। बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ द डे राइट नाउ, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन्होंने, इमरान नबी डार साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने ये सारा ना एक हिसाब से पार्टी की लड़ाई के बारे में बात करती, एनआरकी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करके। लेकिन बट आई वांट टू टेल हिम, और रादर आस्क हिम अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द रेकमेंड, ऑन द बेसिस ऑफ, एक हिसाब से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल इन ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अफेक्टेड बाय इट। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सारी जो बातें हैं रिजर्वेशन की, ये जो आस रिजर्वेशन के मसले को हम ठीक करेंगे, ये आपने स्टूडेंट्स के दिल में जगाई जब आपने इसको अपने मैनिफेस्टो में लिखा। दूसरी चीज, जब आप एनआरकी की बात करते हैं कि पीडीपी एनआरकी फैला रहा है, फलाना एनआरकी फैला रहे हैं, सड़क पे इसका फैसला नहीं हो सकता,
तो क्या ये कह रहे हैं कि जब रूहुल्लाह साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब के घर के बाहर एहतिजाज किया था, जिसका पीडीपी ने साथ दिया था, क्या वो एनार्की थी? इज देयर एमपी, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस एमपी in Srinagar, from Srinagar, is he an anarchist? I am asking this question to Imran Naveed साहब. Thirdly, अगर आप पिछले 6 महीने हो चुके हैं, उस दिन आपने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आप कर लेंगे, पहले तो आपको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. आपको अपने ही एनार्किस्ट, नॉट माय वर्ड्स, हिज वर्ड्स, एनार्किस्ट एमपी ने बोला कि आप जी रिजर्वेशन के बारे में बात कीजिए, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जमा हो गए. फिर उसके बाद हमने उस चीज का साथ दिया, उसके बाद आपका एक प्रेशर बना, और उसके बाद आपने ये रिजर्वेशन की कमेटी बनाई. ठीक है, अब आप इस 6 महीने आप बिल्कुल इसके बारे में आपने कोई भी बात नहीं की. इवन दो ट्विटर पे, लेफ्ट राइट, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आपके जरिए भी, आपकी सहाफियों के जरिए हमने रिजर्वेशन की बात की, स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन की बात की, आपने कभी भी उसके बारे में बात नहीं की. आज भी कुछ 2-3 दिन से जब फिर से स्टूडेंट एजिटेट करने लगे, तभी आपने कहा आपको तो यू शुड बी प्रोएक्टिव इन ऑल ऑफ दिस, आपको तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था इस चीज का, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं. और तीसरी बात, जब आप एनआरकी की बात कर ही रहे हैं, तो अभी जब रूहुल्लाह साहब हर जगह पे इसी चीज का एक हिसाब से वर्णन करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में कि रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं हुआ, 370 के बारे में कुछ नहीं हुआ, लोगों के हुकूकों के बारे में कुछ नहीं हुआ, इतने सारे नौजवान जिनको पीएसए में बंद किया जा रहा है आफ्टर बाइसरन इंसिडेंट, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज नॉट स्पीकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल. Please tell me, is that also anarchy? I अच्छा, really don't ठीक है understand. जोहिब साहब, मैं उनसे जवाब लूंगा एक आखिर में. Why is एक this चीज, mentality? ठीक Just है, 1 second, one final thing, जी, one final thing. आसिफ साहब बस एक बात मुझे बोलनी है. कंप्लीट कर लें. हर चीज जो लोगों के हक में होती है, हुकूकों के बारे में होती है, वो सारी चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन्स है, सरबराह हैं, सारे लोग हैं, गवर्नमेंट है, वो उनको एनार्की क्यों लगती है? क्या फिर हमको कोई सवाल पूछने का इख्तियार ही नहीं है? आप अपने भी लोगों को एनार्किस्ट बोलते हैं अगर वो हक की बात करें. हाँ, आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? अच्छा जोहिब साहब, मेरी एक छोटी सी इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करता चलूँ. मैं आपका भी पोस्ट एक्स पर पढ़ रहा हूँ जिसमें आप लिखते हैं कि इनके लीडरान की तरफ आज चूँकि फारूक अब्दुल्ला साहब, बाकी तमाम लोग कटरा से, श्रीनगर से कटरा सफ़र कर रहे थे, तो गालिबन उसी तरफ आपका इशारा था कि लग्जरी ट्रेन में सवारियों से लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और लाखों नौजवान हुकूमत की इस गैर संजीदगी का शिकार भी हो रहे हैं. एक दूसरा इसमें ओपिनियन ये भी है, सोशल मीडिया पर बहुत नामवर शख्सियात आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब एसटी स्टेटस की बात आई, जिसमें मुख्तलिफ ट्राइब्स को फिर जाकर एसटी स्टेटस में शामिल किया गया, ST1 ST2, उस वक्त आपका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जिन लोगों को माजी में छोड़ा गया, हुकूमत उन लोगों की तरफ नहीं गई, उन लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए. अब जब मिली तो यहाँ पर इसको सियासी एतबार से ज़्यादा इस मामले को आप अहमियत देते हैं, ना कि आपकी भी पार्टी, आपके लीडरान भी इस ओपन मेरिट वाले इशू पर बहुत संजीदा नजर आते हैं. कम से कम इस सवाल का जवाब भी शायद आपसे मिलना चाहिए जब आपसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हो. मैं आपसे आपने मुझसे पॉइंट ब्लैंक 2 सवाल पूछे हैं, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक 2 सवाल का आंसर देता हूं. चाहे कोई ट्रेन में चढ़े, चाहे कोई लग्जरी प्लेन में चढ़े, या चाहे कोई प्रोटोकॉल एंजॉय करे, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट. हमको हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है अपने मैनिफेस्टो में कहती है हम 1 लाख नौकरियां देंगे. यू आर ऑलमोस्ट 1 ईयर इनटू द गवर्नमेंट. अगर उस हिसाब से देखिए तो कम से कम अपने 15,000 नौकरियां दे दी होनी चाहिए थी, वो अभी तक लोगों को नहीं मिली है. दूसरी चीज, आपने इतने सारे डेवलपमेंट के वादे किए, 12 सिलेंडर, बिजली फ्री, 200 यूनिट, ऑल ऑफ दैट जैज, बट आपने उसमें कोई चीज में आपने अभी तक किसी भी तरीके का आपने काम नहीं किया है. तीसरी चीज, आपने हुकूकों की बात की, आप आवाज भी अपनी बुलंद नहीं करते हैं. ठीक है, ये भी चीज है. अब आप लग्जरी ट्रेन में चढ़े, किस में चढ़े, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान पढ़ा लिखा, वो ये कहता है कि मैं MSc करके हूं, PhD करके हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है. गवर्नमेंट
What are we discussing? What topic are we discussing? जोहिब यूसुफ साहब, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल था, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है जोहिब यूसुफ साहब। आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं, it doesn't make any sense। या तो आप टॉपिक जोहिब यूसुफ साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल, आप अपनी बात उसके बाद कंप्लीट कीजिएगा। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि No, I अगर don't want हमने to do रिजर्वेशन anything. की बात I'm just asking you to हम stick to the लोग topic. रिजर्वेशन के खिलाफ Just नहीं stick to the topic. है। That is what I 70% want of the from you. population in Jammu and Don't go Kashmir here is and there. almost 70% of the जोहिब population. यूसुफ साहब, मैं इसी में आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जोहिब साहब, एक मिनट, मैं ये पूछ रहा था, जोहिब यूसुफ साहब, आप ही के पास मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं उसके बाद इमरान साहब से जवाब लूंगा। मैं जोहिब साहब, मैं कह रहा हूं कि मैं इमरान साहब से भी जवाब लूंगा, मैं इसके बाद जाऊंगा। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हुकूमत जब भी रिपोर्ट पेश करे, वो हुकूमत का काम है, मैं इमरान साहब से उस पर जवाब लूंगा। लेकिन आपके लीडर्स, आपकी जमात, आपके रुकन, आपके जितने भी लोग हैं, उनको भी ये मुद्दा या तो 8 अक्टूबर से पहले याद था या अब याद आया जब कमेटी को 6 माह मुकम्मल हुए। इस दौरान अगर मैं पूछूं, पीडीपी क्या खुद सड़कों पर निकली? क्या इस मुद्दे को लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, क्या वजीर आला तक जाती तौर पर आपकी पार्टी सरबराह, पार्टी के लीडरान गए, पार्टी की क़यादत गई, या फिर सिर्फ अच्छा लगता है कि आप ट्विटर पर तमाम लोग, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एनसी को, एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाते रहे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आफ्टर द जो अभी इमरान साहब ने एनआरकी की बात की, एनआरकिस्ट्स की बात की, जब उन्होंने एहतिजाज किया उमर अब्दुल्ला साहब के घर के बाहर, तभी सब कमेटी बनी। अब सब कमेटी 6 महीने खत्म हो गए, अब हम जवाब मांगेंगे। 6 महीने हमने चुप्पी की, आपने कहा चुप करो 6 महीने के लिए, हमने चुप्पी साधी। अब आपका टाइम आ गया है कुछ दिखाने का कि आपने 6 महीने में किया क्या। हम बस जवाब पूछ रहे हैं, इसमें क्या गलत बात? ठीक है, मैं फाइनल चीज, आपका सवाल उन तक पहुंच गया, और साथ में ये चीज भी, इमरान साहब, एक मुतालबा और भी हुआ था कि जब तक नई कोई पॉलिसी या थोड़ी सी तब्दीली या तरमीम की तरफ हम नहीं जाते, तो तब तक जो करंट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये भी रोका जाए। वो भी तो नहीं ना हुआ, वो भी गलत हुआ फिर नौजवानों के साथ। देखिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिस तरीके में रूहुल्लाह साहब की बात हुई या बाकी इश्यूज पे बात हुई, मतलब अब मैं उनमें जाऊंगा नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ये मौजूद वक्त है किसी ऐसे इशू को डिस्कस करने का जिस इशू का कोई फायदा है नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, लेट अस डिस्कस व्हाट वी आर हियर फॉर, जो डिबेट है अबाउट दी रिजर्वेशन। तो मैं आपको और पीडीपी के जितने भी स्पोक्स पर्सन है या लीडर्स है, मैं उनको एक ऑनेस्ट एक सजेशन देना चाहता हूँ कि दे शुड होल्ड देयर हॉर्सेस। आई मीन, दे शुड नॉट प्ले टू द गैलरीज। ये भी मुझे याद है कि जब वहीद पर्रा साहब ने प्रो ओपन मेरिट ट्वीट किया था, उन्होंने बात कही थी कि बहुत ही स्टिंगिंग ट्वीट था अगेंस्ट रिजर्वेशन की, ही वाज अगेंस्ट कंप्लीटली, इट सीम्ड दैट वहीद पर्रा साहब वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द रिजर्वेशंस। उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती, पहले महबूबा जी का ट्वीट आता है कि नोबडी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट आता है कि नोबडी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन। तो दे नीड टू फर्स्ट पहले अपने हाउस को ऑर्डर में करे, फिर जो है लोगों पे क्वेश्चन करे। अब बात आती है रिपोर्ट की। मैं आपको फिर से वही बात दोहराऊंगा कि रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है, रिपोर्ट सबमिट हो गई है, अब कैबिनेट को रिपोर्ट जाएगी और कैबिनेट विल सिट एंड कैबिनेट विल टेक अ डिसीजन कब उस रिपोर्ट को सामने लाना है। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि इस रिपोर्ट में जो आज रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उसमें बहुत सारी ये बहुत इश्यूज सारे, क्योंकि ये रिपोर्ट इंप्लीमेंट तब तक नहीं होगी जब कैबिनेट उसको नॉड नहीं करेगा, और जब ये उसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हैंडल करना है, जिनको बहुत ही सेंसिटिव तरीके में हैंडल करना है, तो ये इट्स अ प्रोसेस विच is not time consuming, but we have to follow the law, we have to follow the process. So my suggestion is let us trust the process. अभी तक आपने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, आगे भी आप प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। और हमने जो वादा किया था 6 महीने का,
6 महीने के वादे के बाद ही आज ऑनरेबल जो मिनिस्टर है सकीना जी, उन्होंने रिपोर्ट उनकी को तरफ से रद्द बलाया। जो है ज़ोहैब साहब, एक एक फाइनल के कमेंट जरिए जी। एक्सेप्ट कर लिया। तो अब कुछ दिनों में रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, और जो खदशात अगर लगेगा किसी को कोई खदशात है, then we can take it there only. So let us not jump the gun. Let us hold our horses, और let us मतलब भरोसा रखिए, आप इस हुकूमत पे भरोसा रखिए। ये हुकूमत 5 साल तक काम करने वाली है, और जो हमने मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें कही हैं, एक तो वो भी पूरे होंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद भी जो हमने उसमें मैनिफेस्टो में लिखा भी नहीं है वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। ठीक है, ज़ोहैब साहब कंक्लूड करें एक पॉइंट के साथ। मुझे बस इतना कहना है कि मुझे लगता है कि जो आपने सारी चीजें मैनिफेस्टो में लिखी है, उसमें नीचे आपने टर्म्स एंड कंडीशन ये लिखी है कि जब तक हमें सेंटर का नॉड नहीं आएगा, स्टेटहुड का नॉड नहीं आएगा, तब तक हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे और इनके बारे में बात नहीं करेंगे। रही बात आपके प्रोमिसेस का, आपने इलेक्शन के दिनों ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई। आज आप कह रहे हैं कि जब भी रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद हम लॉ प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली के साथ बात करेंगे, ये सेंसिटिव इशू है, ये है, वो है। बट दैट्स नॉट व्हाट यू मेड अस बिलीव इन द रन अप टू द इलेक्शंस इन 2024, एंड दैट्स नॉट व्हाट यू मेड मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोसेस, हु आर नाउ। मैं आपको बोल रहा हूँ ज़ोहैब, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रोसेस टू फॉलो, दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग ए प्रोसेस। सब कमेटी रिपोर्ट बनाती है। आप मेरी बात सुनिए ना, यू आर कंफ्यूजिंग द टॉपिक। आप भी हुकूमत में रहे हैं, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। नो, यू आर कंफ्यूजिंग, बिकॉज एक प्रोसेस होता है हर किसी चीज का, हर किसी एक सिस्टम में एक प्रोसेस होता है कि ये रिपोर्ट आपके, एक सेकेंड, यू हैंड ओवर ए रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को प्रोसेस करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। मैं आपको वही बोला, मैंने कोई नई बात नहीं जोड़ी, मैंने कुछ कंफ्यूज करने की बात नहीं की। मैंने बोला एक प्रॉपर तरीका होता है रिपोर्ट का, गवर्नमेंट्स का चलाने का एक डिफाइंड प्रोसेस होता है, ठीक है। और मैं नई बात ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो वही डिफाइंड प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू एंड देन आई रैप इट अप। क्या इस साल जितनी भी सारी अब रिक्रूटमेंट्स होंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी रिक्रूटमेंट हो, क्या वो नई रिपोर्ट के हिसाब से होंगी, या आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही पोस्ट निकालते जाएंगे विद द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन प्रोसेस, और यू विल I cannot answer this question. I cannot answer this question right now. I cannot answer this question right now. So that is what I'm saying, because I don't know. No, because I am not privy to the report. How can I answer this question? So I am not. मैं तो उस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हूँ। उस रिपोर्ट को सकीना जी ने बनाया है, 3 मिनिस्टर्स हैं। They have compiled the report. It report is not public. It is with the CM's office. So let the report come. मैं वही बोल रहा हूँ आपको, let report come. And अगर हमको लगता है कि उसमें कोई डिसी है या इशू है, we will discuss. यूसुफ मीर साहब, मैं माजरत चाहूंगा, वक्त इतनी इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक में आप